बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आपने एक्स का कॉलम कैसे हमने बनाना होता है। ये चैप्टर नंबर 16 है। 16 चैप्टर में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में एक्स का कॉलम कैसे बनाना होता है ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। अब ये जैसे देखें एग्जांपल है 16.7 द फॉलोइंग टेबल शो। और देखें इस चैप्टर में इस कह लें कि मेथड में एक्स का कॉलम बनाना ही एक ट्रिक है, बाकी इसमें कोई और काम नहीं है, सिर्फ एक्स का कॉलम बनाना ही टेक्निक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन अ स्टील मिल फॉर द टाइम पीरियड। ये इसका टाइम पीरियड है। अब इसको काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। और कहा क्या गया है, अब देखें इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द लीनियर ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बाय टेकिंग द ओरिजिन। अब ओरिजिन क्वेश्चन में या तो खुद उन्होंने बताया होता है तो हमने उसको फॉलो करना है, अगर नहीं बताना तो हमने अपनी टेक्निक करनी होती है। अब उन्होंने खुद बताया हुआ है दोनों पार्ट्स में कि ओरिजिन आपने किधर लेना है। पहला उन्होंने कहा है कि एट द बिगिनिंग पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड, तो ये आपके पास देखिए 7 थे ना, तो आपने एक्स को सिर्फ स्टार्ट में 0 ले लेना है। पहले पार्ट में क्या कहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड। अगर तो खुद से दिया है तो वेल एंड गुड, आपने ऊपर यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। 0 तरतीब से 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपने 0 से ही स्टार्ट लेना होता है। समझ आ गई इसमें एक्स का कॉलम कैसे बना है। आगे तो आप आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी जब एक्स का कॉलम बन जाए। तो दूसरा पार्ट इसमें क्या है, एट द मिडल ऑफ टाइम पीरियड 1977 एंड 83, यानी कि ये देखिए हम 77 78 79 80 81 82 83। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने 70 बिल्कुल सेंटर में लेना है एक्स का कॉलम। एक्स का कॉलम में सेंटर पे ओरिजिन लेना है। तो काउंट कर लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो एग्जैक्ट सेंटर ये बनता है ना 1980। 1980 के सामने 0 लिख लें, पीछे तरतीब से आप -1 -2 -3 लिख लें और आगे 1 2 3। समझ आ गई आई होप आपको इसमें भी कि आपने एक्स का कॉलम कैसे बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। अगर ना आगे बना होता तो हम खुद से टेक्निक लगाते, वो भी मैं आपको आगे समझा देती हूँ। नेक्स्ट आप आ जाएं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, इसमें देखें आपको ये दिया गया है 80 81 1982 1983 4 5 6 7, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें इवन है। और कहाँ कहाँ लेने का कहा गया है, ओरिजिन किधर लेना है, बाय टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ टाइम पीरियड विद यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज 1 ईयर। यानी कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर पे लें ओरिजिन और 1 ईयर को ना आप रखें, यूनिट रखें। दूसरा उन्होंने कहा है कि विद यूनिट ऑफ, यानी कि सेंटर में ही लें लेकिन यूनिट ऑफ हाफ ईयर का रखें। अब ये हाफ ईयर और 1 ईयर ये क्या चक्कर है, ये मैं आपके सामने बताती हूँ। पहला पार्ट फुल ईयर का कहा गया है, क्योंकि सेंटर में लेने का कहा है ना, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एग्जैक्ट सेंटर पे क्या बना, एग्जैक्ट सेंटर तो फिर इधर कहीं बना ना, इसके दरमियान में, ठीक है। तो इसके दरमियान में इधर मैंने 0 लगा लिया, ठीक हो गया। इसके बिल्कुल दरमियान में इधर 0 लग गया। अब उन्होंने हमें क्या कहा वह पहले पार्ट में कि आपने 1 ईयर यूनिट जो है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो 1 ईयर लेना है। एक पूरा साल गुजरे तो 1 यूनिट गुजरना चाहिए। यानी कि अगर इधर 0 है तो एग्जैक्ट फिर इधर पूरा साल पूरा होता है ना। इधर से अगर मैं इधर आऊँगी तो ये आधा साल गुजरा है, इधर से इधर जाऊँगी तो पूरा साल गुजरेगा ना। तो पूरे साल पे वो कह रहे हैं 1 यूनिट होना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, 1 यूनिट का चेंज आना चाहिए। इधर 0 है तो फिर इधर -1, यानी कि, और फिर इधर पिछला साल है तो इधर -2 होना चाहिए, फिर इधर है पूरा साल और पीछे जाता है तो इधर -3। अब चूंकि ये लाइंस इनके सामने यहाँ पे कोई वैल्यूज़ ही नहीं लिखी हुई, तो इसको ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये आपने नहीं मेंशन करना, आपने इनके दरमियान में इसके सामने जो बनाना वो मेंशन करना। अब 0 और -1 के दरमियान क्या होता है, -0.5, -1 और -2 के दरमियान -1.5, -2 और -3 के दरमियान -2.5, और इससे पीछे -3.5। यानी कि ये जो अब लिखे हुए ना एक्चुअल में बुक पे, ये आपने खुद से अज्यूम कर लिए। निकाले कैसे वो मैंने आपको बता दिया है, और उसी पैटर्न पे 0.5 1.5 2.5 3.5 आपने लिख देना है। समझ आ गई होगी आपको। अब आधे साल का जिक्र किया जा रहा है, आधे साल का कि यूनिट आपने आधा साल लेना है। ये देखें कैसे किया है कि यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में मैंने आपको बताया है कि इधर बनता है 0, इधर 0 बनाना, तो आधा साल पीछे जाना है, आधा साल पीछे जाना है इधर, और उधर 1 यूनिट बढ़ा देना, तो इधर -1 हो गया। फिर इससे आधा साल इधर जाना है
तो 1 यूनिट बढ़ा देना, इधर -2 हो जाएगा। फिर इससे आधा साल ऊपर जाना है तो -3, यानी कि एक एक यूनिट आधे साल पे बढ़ाते जाना है। तो 0 तो आपने लिखना ही नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। फिर पीछे -1, -3, -5, -7। अब आपको लग रहा है कि सिर्फ ऑड डिजिट्स लिखे हुए हैं और इधर भी ऑड डिजिट्स। अब आपने ये चीज़ निशानी याद रखनी है कि इसमें तो आपको कहा गया था ना कि आपने क्वेश्चन में कहा गया था 1 ईयर लेना है, या इसमें कहा गया था कि हाफ़ ईयर लेना है। मोस्टली क्वेश्चन में ना हाफ़ ईयर का ही कहा जाता है, हाफ़ ईयर का होता है। और इधर से इवन नंबर हों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हों, तो बिल्कुल कह लें कि किसी भी ईयर इसका सेंटर नहीं बनता, कहीं दरमियान में ज़ीरो आता है। इसकी वजह से ऊपर सारे ऑड चले गए हैं, मैंने आपको रीज़न भी बताई है, और नीचे सारे प्लस चले गए हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे तादाद होती ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 साल है ना, तो 7 साल होते ना तो एग्जैक्ट सेंट्रल ईयर बन जाना था, उसमें ऐसा कोई इशू होना ही नहीं था। ठीक है, आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई कि ऑड कैसे लिखे गए हैं, और इसकी भी समझ आ गई होगी कि ये पॉइंट्स में कैसे लिखे गए हैं। ठीक है, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल का बता देती हूँ, इस एग्जाम्पल का। जी, क्वेश्चन क्या है 16.9 में, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर Y फॉर मेडिकल केयर वर गिवन फॉर द ईयर 1980 to 87। जी, अब ये आपके सामने है। इसमें क्या कहा गया है कि आपने ओरिजिन किधर लेना है, लीस्ट केयर लाइन विद एक्स मेजर्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ 1983 और 84, यानी कि ये साल हैं, उन्होंने लिख के नहीं दिए, ये हमने खुद से लिखने हैं, और इनके दरमियान में कहीं लेना है, और हाफ़ ईयर का लेना है। हाफ़ ईयर का जेड में आते ही आपको पता होना चाहिए कि ऑड डिजिट्स में आपने लिखने हैं। तो आप देखें, चूँकि यहाँ पे हमें कॉलम नहीं दिया गया था, तो हमने खुद कॉलम बना लेना 80 से 87 का। ये देखें, 80 से 87 का खुद से कॉलम बना लिया। इसके सेंटर में कहीं इधर ज़ीरो आया, और ऊपर आपको पता है चूँकि हाफ़ ईयर का कहा गया था, तो -1 -3 -5 -7। क्योंकि हाफ़ ईयर से फिर इधर -1 हुआ, इधर से हाफ़ ईयर से -2 हुआ, इधर से हाफ़ ईयर से -3 हुआ। तो ये तरतीब से -2 -4 तो हमने लिखना नहीं है, तो क्योंकि वो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, डिजिट ईयर के सामने नहीं आ रहा, तो हमने -1 -3 -5 -7 और नीचे सारे प्लस में लिखती हैं। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं फिर भी कुछ इसके क्वेश्चंस अगर हैं तो वो आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ। जी, अब ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें ये 7 का ए पार्ट से शुरू हो रहे हैं। गिवन द फॉलोइंग टाइम सीरीज़, ये दिया गया है, और ओरिजिन एट द बिगिनिंग कहा गया है। तो आपको पता ना, फिर इधर यहाँ 0 रखेंगे हम एक्स के कॉलम में, 0 1 2 3 तरतीब से आपका ये आ जाएगा। 8 का ए पार्ट है, इसमें लीस्ट केयर ओरिजिन टेकिंग ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, मिडल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एग्जैक्ट सेंटर बन जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा। पीछे सारी माइनस में तरतीब से, आगे सारी प्लस में एक्स के कॉलम में, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में देखें, उसी तरह जैसा एग्जाम्पल एक आपको दी गई थी कि आपको ना कॉलम नहीं बना के दिया गया, आपको ईयर लिखती हैं, तो आपने कॉलम बाद में खुद बनाना है कि 85 से 86 87 वगैरह 95 तक आपने लिखना है। और उसके बाद आपने ओरिजिन खुद से देखें, आप इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि आपने ओरिजिन किधर लेना है। जब ना लिखा गया हो ना, तो आपने सेंटर में लेना है। लेकिन ये निशानी आप देख रहे हैं कि समीशन एक्स इक्वल टू 0, ये बता रही है कि आपका एक्स का जो सम है ना एक्स के कॉलम का, वो 0 है। तो ये 0 कैसे होगा कि दरमियान में कहीं इसकी 0 की वैल्यू होगी, ऊपर सारे तरतीब से कह लें कि माइनस में है, -1 -2 -3 जो भी है, और 1 2 3 नीचे सारे प्लस, तभी जाके इसका टोटल सम 0 होता है ना। अगर बिगिनिंग में मैं ले लेती 0, तो फिर तो एक्स का सम 0 नहीं था ना होना। ये एक निशानी भी है, लेकिन कुछ ना भी कहा गया हो ना, ये निशानी ना भी होती, तब भी हमने एक्स के कॉलम में सेंटर में लेना था। अगर बिगिनिंग कहा जाए तो लेते हैं, अदरवाइज सेंटर में लेते हैं। जी, 9 का ए पार्ट, अब देखें इसमें ये हाफ़ ईयर आपको नज़र आ रहा होगा। हाफ़ ईयर का ज़हन में आते ही टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल, और मिडल भी कहा गया है।
तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 है ना, तो एग्जैक्ट सेंटर फिर ये बना, इधर आपने ज़ीरो लगा देना है। और हाफ ईयर का जिक्र जहन में आते ही आपने पता है कि आपने ऑड नंबर ऊपर लिखने हैं, -1 -2 -3 और नीचे 1 नहीं -1 -3 और -5 और फिर 1 3 और 5। ये अब आपको समझ आ गई होगी आपने कैसे करना है, क्यों इस तरह ऑर्डर में लिखे हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है हाफ ईयर में आधा आधा साल इधर जाएगा तो उसकी वैल्यूज़ हम नहीं लिखेंगे जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखें कुछ भी नहीं कहा गया कि आपने ओरिजिन किधर लेना है, तो फिर आपने सेंटर में ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, एग्जैक्ट कह लेंगे दरमियान में है, तो यहाँ पे आपने ज़ीरो ले लेना है। इधर तरतीब से आपने -1 फिर इधर आपने -2 नहीं, इधर ऐसे नहीं लिख सकते, ज़ीरो इधर आया ना, तो इधर फिर आपका 0.5 आएगा, 0.5 0.5 या आप ऑड में लिख लें इधर, ठीक है, इधर आप ऑड में लिख लें -1 -3 -5 -7। आप ये क्वेश्चन बुक में देख लें कि मैंने आपको किस तरह से करवाया हुआ है, ऑड में लिखवाया हुआ है इधर या क्या लिखवाया है, लेकिन ज़ीरो इधर ही आता है जो कि बिल्कुल करके सेंटर है और किसी भी ईयर के सामने नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसमें ऑड में मैंने लिखवाया हुआ है, आपको वो चेक कर लें। उसके बाद सी पार्ट बस इसका रह जाता है, बाकी फिर आगे से सेकंड डिग्री कर्व शुरू हो जाते हैं। सी पार्ट में देखें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें इसमें इवन ऑड हैं, तो इस ये जो सेंटर बिल्कुल ये बनता है, यहाँ पे ज़ीरो हम लगा देंगे और पीछे तरतीब से -1 -2 -3। अगर इस दरमियान में ज़ीरो आ जाए ना, ऑड नंबर हों और सेंटर पे ज़ीरो बन जाए, तो फिर कोई मसला नहीं होता। तरतीब से ऊपर -1 -2 -3 -4 लिखते हैं और 1 2 3 4 ऐसे कर लें। बस इस क्वेश्चन का रह गया है, इसका आप देख लें कि आपको मैंने किस तरह से लिखवाया हुआ है। बाकी आपने वही करना है कि हाफ ईयर का जिक्र आते ही आपने उसमें ऑड नंबर्स में ले जाना है पीछे, और इसका आप चेक कर लें। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी एक्स के कॉलम बनाने की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।